गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस -3/7 टू द होल पावर -2 एज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि ये जो पावर है इसको इस फॉर्म में न लिखकर जो इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा जो किसी नंबर की फॉर्म में होगा, जैसे 3⁻² को हम 9 लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में लिखिए इसको, कुछ ऐसा हो जाए जो पावर हटा दीजिए, p/q की फॉर्म में लिखना है सीधे से। Okay. तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट रूल है कि अगर बेस सेम है, जैसे कि ये हो गया 5⁻² इंटू 5⁻3, तो आप देख रहे हैं इसको अगर हम समझें तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर 5 जो है वो 2 टाइम्स है, ये वाला मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 5 जो है वो 3 टाइम्स है। तो आप जरा काउंट कीजिए टोटल कितने 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5⁻5। तो इसके ऊपर रूल ये है कि अगर बेस सेम मतलब कि ये बेस जो है ये दोनों अगर सेम हो तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि अगर a⁻m है मल्टीप्लाई बाय a⁻n है, तो इसको हम कहते हैं a⁻m+n। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। उसी तरह से सेकंड रूल देखिए, एक बात और ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाई है, पीछे मल्टीप्लाई होना चाहिए, अगर ये प्लस होगा तब ऐसा नहीं होगा। रूल ये है कि अगर बेस दोनों के सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड होगी। अब देखिए, ऐसा ही अगर इसी फॉर्म में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, जैसे कि a⁻m है और उसको डिवाइड किया जा रहा है a⁻n से, तो ये हो जाएगा a⁻m-n, सीधा सीधा आप लिख देंगे। अब इसको जरा एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, जैसे 5 है 4 और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5⁻3 से। आप देख रहे होंगे दोनों साइड पे ये जो बेस है ये a ही लिया है हमने, तो ये दोनों सेम रखने होंगे, ये दोनों डिफरेंट है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5⁻4 डिवाइडेड बाई 5⁻3, और आपको पता है यहाँ पर 5⁻4 का मीनिंग है 5 4 टाइम्स और 5 यहाँ पे 3 टाइम्स, तो 1 2 3 1 2 3 कितना बच रहा है 5⁻1। तो इसको सीधा सीधा हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए आपको बताया है। सीधा सीधा आप ऐसे करेंगे कि 4-3 कर देंगे सीधा सीधा, ये ठीक है। रीजन क्या होता है, ये यहाँ पे रहा, करना आपको सीधा ऐसे कि अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको सीधा m-n कर देना है। थर्ड रूल देखिए, अगर पावर की पावर है जैसे a⁻m है और उसकी होल पावर n, तो वो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो जाएगा a⁻m मल्टीप्लाई बाय n। इट मीन्स अगर ये कुछ ऐसा है 5⁻2 और उसकी भी होल पावर है 3, तो यहाँ पर पावर प्लस नहीं होती है, मल्टीप्लाई होती है, 2 × 3 हो जाएगा 5⁻6, ये ठीक है। और एक रूल और है इसमें, जैसे अगर दो वैल्यूज है अलग अलग है, जैसे a⁻m और यहाँ पर कोई दूसरा वैल्यू है b⁻, उसकी भी पावर m, यानी यहाँ पर पावर सेम है, बेस सेम नहीं, तो उसको हम a⁻b⁻m लिख सकते हैं। अब चाहे आप इधर से इधर समझें या इधर से इधर, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 5⁻3 और मल्टीप्लाई बाई 2 भी है 3, तो हम इसको पावर को दोनों के कंबाइंड ब्रैकेट में बाहर लगा सकते हैं, ऐसा। इसका यही मतलब है कि 3 जो है 5 के साथ भी है, 3 2 के साथ भी। और अगर आपको ऐसा दिया गया है तो आप उसको एक्सपेंड करके अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि आपको इसको सॉल्व करना है, और पावर को सॉल्व करने के लिए, ये नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको पॉजिटिव में बदलते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए आपने क्या करना है, ये इंटरचेंज कर देने,
जो नीचे था वो ऊपर, और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और ये पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। यानी साइन चेंज हो जाता है अगर आप इसको पलट दे तो। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है, देखिए अगर किसी भी पावर को आप साइड में चेंजेस करते हैं उसके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2⁻³ और अपॉन 3⁻²। अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज करी, जैसे ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, अगर आप इसको न्यूमिनेटर में ले जाना चाहते हैं नीचे से ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं -3⁻², ले जा सकते हैं, लेकिन पावर का साइन जो भी होगा, अब ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस ही होगा, जो भी होगा उसका बस रिवर्स हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस थी पावर तो ऊपर जाने पे माइनस हो गई, इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी बात करें तो ये पावर, और अगर ये माइनस था, अगर मैं इसको वापस नीचे ले जाना चाहूँ तो फिर से प्लस हो जाएगा। यानी आपने जैसी उसकी साइड चेंज करनी है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाना है, तो आपने साइन भी चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सीधे सीधे ऐसे कह देते हैं कि अगर फ्रैक्शन रेशनल नंबर जो है, जैसे P/Q की फॉर्म में जो नंबर है, अगर उसकी पावर कुछ भी है, आप उसको पलट देंगे वो अपना साइन चेंज कर देगी। ठीक है, रीजन उसके पीछे यही है। ठीक है, अब रीजन देख लेते हैं। ये प्लस हुआ कैसे, देखिए अगर इसको यहाँ पर आपने देखिए, अगर आपने इसको ऊपर ले गए थे आप तो साइन चेंज हो गया था, वैसे इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2⁻³ होता तो इसको हम डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर सकते हैं, तो पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2⁻³ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस कंप्लीट ये जो क्वेश्चन है, इस कंप्लीट को भले ये P/Q की फॉर्म में, इसको मैं एक सिंगल यूनिट इस तरह से मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाए, -3/7 टू दी होल पावर -2 है, अगर इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये कुछ ऐसा होगा, पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 1/3⁻2/7⁻2, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, आपको रूल याद होगा, A/B होल C/D। अगर ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो, तो नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाके पलट जाता है, जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, और ये D/C इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो डिनोमिनेटर में जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 7⁻2/2। अब दोनों की पावर सेम है तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 7/-3 अब आप इसे यहाँ से कंपेयर कीजिए, ये 3/7 था, और ये 7/3 हो गया। यही बात हम यहाँ पे कह रहे थे कि आप सीधे, ये तो एक्सप्लेनेशन है कि आप ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, उसको इसको करने का रीज़न है। ये आपने करना सीधा ऐसे ही है, यहाँ से सीधा आपने यहाँ चले जाना। ओके, कि पावर अगर नेगेटिव है तो आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए, वो पॉजिटिव हो जाए। ओके, तो ये आंसर का पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया गया, आप सीधे सीधा यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको इसको तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू आया हमारा, यहाँ से इस आगे चल रहा हूँ मैं, -7/3 इसका मतलब है -7/2 तो -7 का हो जाएगा 49, 7 7 49 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको ये जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं करना, इसको पावर में ही रहने दें, बट पावर को पॉजिटिव में बदल दीजिए। मतलब ये जो -4 है इसको +4 कर दीजिए। तो ये तो हम समझ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर दें, 7/3 कर दें और पावर हो जाएगा 4। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या करें आप, रूल क्या था, अगर बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 12⁵ प्लस, और ये माइनस का साइन इस 3 का, तो ये हो जाएगा 12 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 12⁵ हो जाएगा 2। ये हो जाएगा इसका रीजन। ठीक है, रीजन क्या है इसके पीछे,
आप देखिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, 12 टू दी पावर 5 है, इसको अगर प्लस में बदलना हो तो इसको नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है ये तो डिवाइड है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 12 टू दी पावर 2, यानी ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके। अब जरा यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट, पहले इसको प्लस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13/3 टू दी होल पावर 3, और पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है तो इसको 4 कर देंगे मल्टीप्लाई में, 4 3 जा 12, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रेशनल नंबर विद नेगेटिव इंडेक्स। सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर इस इंडेक्स को, ये जो पावर है इसको नेगेटिव में चेंज कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, बस वहाँ पे पॉजिटिव में चेंज करना था, यहाँ पे नेगेटिव में करना। तो इसको पलट देते हैं और ये हो जाएगा -4। पावर की पावर पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 टू दी पावर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसके अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, और उसकी पावर 10 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है। अब इसे कंबाइंड ऐसे करके लिख सकते हैं, 7/1 टू दी होल पावर 10, और इसको पलट दें तो 1/7 टू दी होल पावर -10, ओके। अब ये देखिए यहाँ पर -3/4 टू दी होल पावर 5 2 हो जाएगा 10, हम इसको नेगेटिव बदलना है तो -4/3 टू दी होल पावर -10, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे साइन दे रखा है, जैसे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड है, तो जो दे रखा है वही करना है आपको, ठीक है। और वो जो पावर वाले जो भी रूल है वो भी लगाने। तो आप देखिए, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 टू दी होल पावर 3, ठीक है। और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/2 टू दी होल पावर 7, ठीक है। अब आप देखिए, अगर इसको हम एक सिंगल यूनिट माने, जैसे 2/3 को मैं कोई नंबर मान लूँ, एक ही नंबर मान लूँ, जैसे 2 की पावर, तो यहाँ पर 2/3 है बेस में, और यहाँ पर है 3/2। आप देखिए, फ्रैक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अपॉन में दे रखा है, बस आप देखिए शक्ल क्या इनकी एक जैसी है, तो ये 2/3 है, 3/2 है, दोनों डिफरेंट है। तो इस कंडीशन पे हम पावर को ऐड नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था अगर बेस दोनों का सेम होगा तो ही पावर ऐड होती, इस कंडीशन पे नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए आप, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, 2 की पावर 3 इसको अलग दे देते हैं, और 3 की पावर 3 इसको अलग कर देते हैं। वैसे यहाँ पर 3 टू दी पावर 7 अलग हो जाता है, और 2 टू दी पावर 7 ही अलग हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, तो इधर उधर भी कैंसिल हो सकता है, मतलब ये सारा इसके लिए अवेलेबल है कैंसिलेशन के लिए, और इसके लिए सारा अवेलेबल है, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है, ठीक है। प्लस होता तो इधर इससे इधर नहीं जा सकता था, केवल ये फिर आपस में कैंसिल, लेकिन मल्टीप्लाई है तो यहाँ से यहाँ चला जाए। अब आप देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 7 है, इसका मतलब है कि 2 के ऊपर 3 यूनिट्स है, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 हो गए, और यहाँ पर 7 हो गए, तो ये कैंसिल माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ पे 7 है तो उसमें से 3 यहाँ से कट जाएंगे, तो बचेगा कितना 4। वैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर बचेगा 4। अब आप देखिए 3 टू दी पावर भी 4 है, और यहाँ पे 2 टू दी पावर भी 4 है, इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, पावर सेम है, 3/2 टू दी होल पावर 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। या आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 टू दी पावर 4 होता है 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81, और अपॉन में 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 81/16, ओके। अब सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर बेस सेम है, ये भी -2/3 है, ये भी -2/3। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको ये माइनस को प्लस करके ऐसे किया गया था, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, इसको एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता था, जिसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, जिस तरीके को, कि यहाँ पर देखिए भले ही पावर माइनस में हो, यहाँ पे प्लस, लेकिन बेस तो दोनों के सेम ही है, बेस दोनों के सेम, तो हम इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते कि बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती, तो ये हो जाता -3 + 4, यही रूल हम यहाँ पे भी लगा सकते थे, तो ये हो जाता -2/3 प्लस माइनस माइनस 4 - 3 हो जाता है कितना 1, तो ये रह जाता -2/3 फाइनल रिजल्ट। तो
इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि 7 माइनस 3 4 हो जाता, तो सीधा सीधा 3/2 भी लिख सकते हैं, सीधा यहाँ से यहाँ। ओके, तो जैसा भी आपको सुटेबल लगे, कि पहले आप पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं वैसे करें, लेकिन ज़्यादा ईजी ये है कि आप बेस देखें और पावर को उसी हिसाब से सॉल्व कर दें। अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। माइनस प्लस के साइन भी उसी हिसाब से चलेंगे जैसे हम लोग माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस जो करते थे, उसी हिसाब से माइनस प्लस के साइन चलेंगे। ओके, अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, यहाँ पर भी बेस सेम है, ठीक है। तो ये असल में है 7/5 तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये कि मैं इसकी पावर को पॉजिटिव कर दूं, ठीक है, तो इसको 5.7 कर दूं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। या सीधा जो रूल हमें पता है कि माइनस के साइन का अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, तो हमें पता है कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जा सकता है, ये ऐसा ही तो है, ये न्यूमिनेटर का पार्ट है डिवीजन, ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो ये ऊपर चला जाए अगर -7/5 टू द होल पावर -4, और ये हो जाएगा प्लस का 7। अब देखिए दोनों बेस सेम हो गए, तो इसको हम कर सकते हैं -7/5 टू द होल पावर 7 -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जो रूल यहाँ पे लगाया, क्योंकि ये एक स्टेप और बढ़ा देते। देखिए पावर ऐड कर दी, लेकिन इसका साइन भी बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा -7/5 टू द होल पावर 7 -4 इज इक्वल्स टू -7/5 टू द होल पावर 7 - 4 कितना हो जाता है 3। तो इसको सॉल्व करके लिख देंगे। अब देखिए ये जो माइनस है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 3 टाइम्स है तो माइनस ही रहेगा रिजल्ट, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस माइनस अगेन हो जाता है माइनस। तो अगर माइनस जो है वो और टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट माइनस में रहता है। अब आप 7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये सभी फॉर्मूला बेस्ड है, ये जो आपने अभी रूल्स पढ़े थे उन्हीं रूल्स पर ये आधारित है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n। रूल कहता है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो दोनों, तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस दोनों के सेम है, पावर को ऐड हो जाना चाहिए था, तो इसकी पावर है -m और इसकी पावर है +n, तो माइनस प्लस n ऐसा होना चाहिए था। इसको होना चाहिए था -m + n इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या है -m - n, तो ये साइन प्लस होना चाहिए था जो यहाँ पर माइनस है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब सेकंड पे चलिए, ये है पावर की पावर। हमें पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, जैसे a टू द पावर m है और उसकी पावर n, तो ये होता है a टू द पावर m इंटू n। यहाँ पर रूल बिल्कुल सही लगा है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है और इसका साइन भी है, ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये वाला देखिए, दोनों के बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। तो हमें पता है अगर दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, लेकिन अगर दोनों बेस डिफरेंट है लेकिन पावर अगर उनकी सेम है, तो हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से लिखते हैं 5 इंटू 6 और होल पावर, ये कंप्लीट दोनों की कंबाइंड पावर है, ठीक है। ठीक है, कि अगर दोनों के बेस डिफरेंट है लेकिन पावर अगर सेम है, तो उसको ऐसे कंबाइंड पावर बाहर काउंट कर देते हैं। इस तरह से लिखेंगे तो ये इसके लिए भी हो जाएगी और इसके लिए भी हो जाएगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये वाला देखिए, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, a टू द पावर m डिवाइड को हम डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख सकते हैं, उसकी पावर भी है। अब जब दोनों पावर सेम है तो इसको फिर से कंबाइंड यानी कि कलेक्टिवली हम लिख सकते हैं a/b टू द होल पावर m। तो ये रूल भी एकदम, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ओके, अब ये वाला देखिए, a टू द पावर -m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 0। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका पूरा वैल्यू जो रिजल्टेंट हो जाता है वो 1 हो जाता है।
तो ये होना था a टू द पावर माइनस एम इंटू 1 और 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई चेंजेस नहीं आता, तो ये a टू द पावर माइनस एम ही रह जाता, जो कि है प्लस एम। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।